तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो, तो एग्जाम से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को जो तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और यदि आप लोग तैयार कर चुके हो तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका होता है, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए तथा लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एड्स के बारे में हम लोग इसमें समझने वाले हैं। और एड्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में। ये क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर के लिए आता है, लेकिन कभी-कभी आपका क्वेश्चन 2 और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं कि 3, 3, 6 और 2 यानी कि 8 बार पूछा गया आपको बोर्ड परीक्षा में। तो एड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये भी याद रखना है कि जो एड्स होता है आपका एक विषाणु जनित रोग है। तो इसीलिए हम लोग ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए, तो उसमें आप लोग एड्स के बारे में जानकारी दे सकते हो। तो चलो हम इसका उत्तर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, यानी कि इसको हम लोग एड्स को हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जो कि आपका हिंदी में होता है। और ये आपका एड्स होता है, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जो कि आपका एक विषाणु जनित रोग है। यानी कि जो एड्स होता है आपका एक विषाणु जनित रोग है। और एड्स का जो कारक होता है आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि एचआईवी वायरस के द्वारा ही एड्स रोग होता है। आगे इसमें बता सकते हैं कि जो आपका यह एक आरएनए युक्त विषाणु है, यानी कि जो आपका एचआईवी वायरस होता है आपका, ये आपका एक आरएनए युक्त विषाणु है, जो कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बना लेता है। यह क्या करता है? आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बना लेता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है, उसके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर होने लगती है धीरे धीरे करके, और उसको अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि एड्स किसके द्वारा होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि एड्स आपका एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। और ये आपको यहाँ पर याद भी रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बनता है बहुविकल्पी में भी कि एड्स के कारक का नाम बताइए। तो आप बता सकते हो कि एड्स आपका एक विषाणु जनित रोग है, जो कि आपका एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें समझेंगे एड्स के लक्षण के बारे में कि किस व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण में आप लोग बताओगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे एड्स के लक्षण, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि बार बार रोगों से ग्रसित हो जाना आपका एक एड्स का लक्षण है। दूसरा लक्षण आप बताओगे रोगी को लगातार बुखार आने की, जिस भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसको लगातार बुखार आता है। फिर अगला पॉइंट आप बता सकते हैं दस्त लगना। चौथा पॉइंट आप बताओगे इसमें कि धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना, यानी कि जिस भी व्यक्ति को एड्स होता है उसका जो शरीर का वजन होता है धीरे धीरे कम होता रहता है। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी, यानी कि जिस भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ही तीव्रता से कम होती चली जाती है। और उसको यदि सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाता है और उससे भी उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसको छोटे छोटे रोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घातक रूप से उसके लिए सिद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एड्स के लक्षण भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग एड्स का संक्रमण जो होता है वो किस प्रकार से होता है उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट बताओगे कि एचआईवी का जो संचरण होता है आपका संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है। यानी कि अगर मान लीजिए माता को एचआईवी है, तो उसका जो बच्चा होगा पेट में उसको भी एचआईवी का संक्रमण हो जाएगा। ये चीज़ आपको वहाँ पर याद रख लेना है। अगला पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि आप लोग जो एचआईवी का जो संक्रमण होता है वो आपका बता सकते हो आप लोग कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी होता है। कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर है एड्स पहले से, तो उससे अगर आप लोग असुरक्षित यौन संबंध बनाओगे तो उससे आपको भी वो रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से एड्स का संचरण भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर एचआईवी का संचरण की पहचान करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ पर एड्स का रोग है, तो उसकी पहचान आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो, कौन सा टेस्ट आप लोग करवा सकते हो। पहला इसमें आपका दिया गया एलिसा और दूसरा आपका दिया गया पीसीआर। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि ये आपके बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं और साथ ही में अति लघु में भी आ सकते हैं। कि एलिसा तथा पीसीआर का फुल फॉर्म बताइए। तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद कर लेना है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, और पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, यह आपका हो गया संचरण की पहचान। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और एचआईवी की रोकथाम एवं उपचार को भी समझ लेते हैं। फिर यह जब आपका जो क्वेश्चन होगा पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आप इसमें बताएंगे एचआईवी की रोकथाम एवं उपचार। तो इसमें आप बता सकते हैं पहला पॉइंट कि कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है इसका संक्रमण की जो कह सकते हैं कि संभावना होती है बहुत ही कम हो जाती है। अगला पॉइंट इसमें आप बता सकते हो कि रक्ताधान से पहले एचआईवी का परीक्षण करना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप लोग रक्त ले रहे हो, तो उससे पहले आप लोग उसका एचआईवी परीक्षण करवा लीजिए, ताकि पता चल जाए कि उसको एड्स है या नहीं है। अगर उसको है तो आप लोग रक्त न लीजिए, अगर आप लोग ले लेते हो तो फिर आपको वो चीज़ हो जाएगी, आपको भी वो बीमारी हो जाएगी।
अगला पॉइंट इसमें आपका हो जाता है कि एड्स के बारे में जागरूकता फैला करके भी हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं, यानी कि लोगों को जागरूक करके कि उनको इस प्रकार से बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि एक बार उपयोग की गई सुई का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि मान लीजिए डॉक्टर है, अगर वो एक बार किसी पेशेंट में सुई का उपयोग करते हैं तो उनको दोबारा किसी अन्य पेशेंट में नहीं करना चाहिए। इससे भी एड्स रोग फैल सकता है। अगर मान लीजिए जिस भी व्यक्ति में पहले उन्होंने उपयोग किया है, अगर उसमें एचआईवी है तो वो आपके शरीर में आ जाएगा यदि आपका वही सुई दोबारा आपको लगा दिया जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए गाँव वगैरह में ऐसा कभी-कभी होता है कि गाँव वगैरह में इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है, आप लोग देखते हो तो उसे आप लोग तुरंत रोक दीजिए कि इस प्रकार की सुई आप लोग नई सुई लगाइए। ये यही सुई आप लोग दूसरे जिस भी व्यक्ति को लगा चुके हो, वो सुई आप लोग उसको ना लगाइए या फिर दूसरे व्यक्ति को ना लगाइए। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, ये भी आपका पूर्ण से कंप्लीट हो गया है और साथ ही में यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।